हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, कैसे आप लोग और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जैसा कि कल के हमने सेशन में देखा था 8 फैब के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। आज हम 8 फैब के सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहा है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप करके जाइए, ऐसे ही टाइप का आपके पेपर में भी आएगा। आप मैथ्स में एकदम पूरे एक्यूरेसी के साथ पूरे अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये डेटा दिया गया है। डेटा है 1, 5, 4, 8, 12 का हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो इसे असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग आर्डर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। असेंडिंग आर्डर में अगर हम चेंज करें यानी कि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में, तो 1 आएगा पहले, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा। फिर नंबर ऑफ टर्म्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। n इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो जब भी ये ऑड आ गया इसका मतलब जो माध्यिका होगी हमारी 5 में हम 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही वाला टर्म होगा, ठीक है। 5 1 6/2 यानी कि थर्ड वाला टर्म आएगा। तो थर्ड टर्म कौन सा है, 5 है। तो मीडियन कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे अप्लाई करना। अगर n बराबर इवन आ जाता, यहाँ देख लीजिए n अगर इवन आ जाता तो हम n/2 ये वाला टर्म लेते और n/2 + 1 टर्म ले लेते, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते। तो ये दोनों चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 120 ग्राम की जो CP यानी कि कास्ट प्राइस है वो 150 ग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। 150 ग्राम के, सोचिए देखने से ही लग रहा है कि परसेंटेज लॉस ही जाएगा ये। देखिए यहाँ पे CP/SP अगर हम करके देखें तो 150 यहाँ पे है और 120 यहाँ पे है। ये कैंसिल हो गया, 3 से कट गया, 3 5 15, 3 चौके 12, ठीक। तो हमसे क्या है, देखिए CP कितना है, 5 है। CP 5 है और SP कितना है, 4 है। यानी कि परसेंटेज लास्ट में निकालना है। टोटल लास्ट कितना का, 5 से 4 यानी कि 1 में CP कितना है, 5 × 100 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 20% का लॉस हो गया और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको CP/SP करके देखना होता है, CP कितना है और SP कितना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। लेकिन आगे कह रहा है कि A 3 दिन बाद जो है कि काम छोड़ देता है। तो जो बचा हुआ काम है यानी कि बचा काम है 3 दिन के बाद, तो B अकेले करता है। B अकेले कितने दिन में करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो 12 18 का LCM अगर हम लेना चाहें तो 36 हो जाएगा। 12 तिहाई 36 और 18 दूनी के 36, ठीक है। तो 3 दिन बाद A काम छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों साथ काम करेंगे तो 3 दूनी 5 काम होगा एक दिन में। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 5 × 3 यानी कि 15 काम तो ख़त्म हो गया। अब 36 में से अगर हम 15 घटा दें तो जो रिमेनिंग काम है वो कितना बचेगा, 21। और 21 किससे कराना है, B अकेले करेगा। B अकेले यानी कि 2, यानी कि 10.5 दिन इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि A और B है, दोनों की इनकम का जो रेशियो है यानी कि आय का जो रेशियो है 4:5 है, ये 4 है, 4:5 है। अगर A की इनकम 10% बढ़ जाती है और B की इनकम 20% बढ़ जाती है, तो हमसे पूछा है न्यू रेशियो कितना हो जाएगा। A की इनकम कितनी थी, 4 थी और बढ़ गई कितना, 10% यानी कि 110 हो गया। बराबर B की इनकम कितनी थी, 5 थी, बढ़ गई कितनी, 20% यानी कि 120 हो गया। बस आप इसे काट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशियो निकल के आ रहा है 4 3 12, 3 से कट गया। देखिए 11:, ये रेशियो में है, 11:15 आ गया और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा ये क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि रूट में 2 + 2 cos 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जैसे अगर हमने थीटा बराबर 0 रख दिया, यहाँ पे देखिए काश 4 थीटा यानी काश 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यानी यहाँ पे 2 केवल बचेगा और 2 2 4 हो जाएगा ये। यानी कि रूट में कितना बचेगा, 2 + रूट में 4, रूट में 4 फिर से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 है इस सवाल का सही आंसर। आप ऑप्शन में चेक करेंगे थीटा बराबर 0 रखकर किस में 2 आ रहा है तो उसे मार लेंगे, ठीक है। या फिर आप
बेसिक कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसकी वैल्यू आप चाहे तो पुटअप कर सकते हैं। ठीक, देखिए हम रख रहे हैं यहाँ पे रूट में कितना बचेगा 2 प्लस अंडर रूट में कितना 2 प्लस 2 है बाहर, अंदर क्या काश 4 थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख लेंगे यहाँ पे -1। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम एक एक स्टेप काट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए +2 वाला जब -1 में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये +2 और ये -1 ये कट गया। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है देखिए 2 प्लस रूट में ये देखिए 4 का स्क्वायर 2 थीटा बचेगा। 4 का स्क्वायर 2 थीटा जब बाहर हम लेंगे तो क्या 2 कास 2 थीटा आ जाएगा। तो इसे हम रूट को भी हटा देते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस 2 थीटा को हमें फिर से यहाँ पे चेंज कर देना है। देखिए हम कैसे चेंज कर रहे हैं, 2 प्लस 2 है और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो आप देख रहे हैं कि +2 वाला और ये -1 वाला से कैंसिल हो गया, दो दो 4 कास स्क्वायर थीटा बच रहा है। जब ये बाहर आएगा तो 2 कॉस थीटा आएगा। यही है सवाल का सही आंसर। अब देखिए थीटा बराबर 0 रखेंगे तो 2 आ जा रहा है। ठीक, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और ये तुरंत थीटा बराबर 0 रख के भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हमको लग रहा है कि 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई, ये रूल दिया है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 × 24, तो यहाँ पे रख लीजिए 6 + 24 और प्लस रूट में 6 × 24। अब ये देखिए 24 × 30 आ गया, प्लस 24 का 144 होता है, तो ये 12 बाहर आ गया, तो ये 42 आ गया और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 100 तक कितने नंबर हैं जो 3 या ये और है 4 से डिविजिबल, 3 या 4 से डिविजिबल है। तो पहले हम देखेंगे कि 1 से 100 तक 3 से कितने हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 33 आ गया। और फिर 4 से हम देखेंगे कि 100/4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और उसके बाद 3 और 4 दोनों का हम मिला के यानी कि 12 से हम देखेंगे 12 से कितने नंबर है, 8 नंबर है। तो 12 वाले को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 और 4 वाले को जोड़ेंगे और 12 वाले को घटाएंगे हम। ये 58 में से 8 गया तो 50 आ जाएगा और 50 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को करना है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि x² - 7x + 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है कि रूट्स कितने हैं। ठीक, तो आपको ये 12 × x² का जो फैक्टर रहेगा यानी कोफिशिएंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 ही आ रहा है, तो 12 का आप फैक्टर ऐसा करिए कि जोड़ने पे हमें 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12। तो 4 और 3 हम ले सकते हैं आसानी से। और देखिए यहाँ पे माइनस, यानी कि हम फैक्टर कैसे बनाए, x² - 4x - 3x + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आएगा 4 और दूसरा x बराबर कितना आ जाएगा 3 आएगा। यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं +4 + 3 और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है तो हमसे पूछ रहा है कि v सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और कोन के आयतन से क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जो सिलेंडर होता है वो कोन का 3 टाइम्स होता है। कोन का क्या होता है, 3 टाइम्स होता है। कुछ लोग डायरेक्ट ही 3/1 मार देंगे। ठीक है, या फिर आप करना चाहे तो सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम πr² होता है और इसका क्या होता है v कोन का 1/3 होता है πr²h। πr² कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाएगा तो 3:1 आ गया और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि कोई किसी वस्तु की जो MP है यानी कि मार्कअप है उसे 25% बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 12% की छोड़ी जाती है, तो टोटल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें भी वही फार्मूला आप चाहें तो लगा सकते हैं a + b AB/100। ठीक है, तो 25 कितना है, 25 प्लस यानी किया जाता है, फिर उसके बाद 12 माइनस है तो 12 माइनस कर लीजिए और यहाँ पे देखिए एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, तो -25 × 12/100। ठीक है, 25 में से 12 गया तो 13 माइनस 25 चौक के 100 4 3 12 3 घटा लीजिए यानी कि टोटल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। ये भी एक प्रोसेस है, या फिर 25 4 से 5 कर सकते हैं, 12% का मतलब कितना होता है 3/25 यानी कि 25 से 22 कर सकते हैं, तो भी आएगा कितना 10% ही उसे प्रॉफिट होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कास्ट प्राइस 550 है और सेलिंग प्राइस 580 है, प्रतिशत लाभ हमें बताना है। देखिए यहाँ पे
सेलिंग प्राइस यानी कि 580, तो 30 का लाभ हो रहा है हमें। 30 का लाभ कितने पे? 555 पे हो रहा है। इंटू 100 लिख लीजिए, काट लीजिए। 5 से कट गया तो 5 का 3, 5 से कट गया तो 11, यानी कि 60/11%। अब इसे भी दशमलव में करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी नंबर पूछ रहा है, पहली नंबर हमें 32 दिया है और HCF 8 है, LCM 96 है। तो LCM इंटू HCF और डिवाइडेड बाई पहली नंबर करेंगे तो हम ये दूसरी नंबर के बराबर रहता है। तो 32 तिहाई 96, यानी कि ये आ गया 24। 24 यह है सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो 3:4 है और D/B का रेशियो 4:3 है। तो हमसे ए और डी का रेशियो पूछ रहा है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? बी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम बी को क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, क्या है? यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें पूरे को, और यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो बी 12 दोनों जगह सेम आ जा रहा है। अब ए देखिए कितना आएगा? ए कितना आएगा? 3 में 3 से मल्टीप्लाई तो 9 आ गया। डी देखिए कितना आ रहा है? डी पे 4 है, 4 से मल्टीप्लाई तो 16 आ गया। 9:16 आ गया इस सवाल का सही आंसर। जो पूछेगा उसे हम सेम कर लेंगे और फिर उसके बाद रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि जो दोनों में कॉमन हो उसे जो है कि सेम करते हैं हम, ठीक। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के यानी कि एपी की बात हो रही है, एपी का प्रथम पद 5 है और उसका सर्वांतर जो है कि 4 है, तो हमसे पूछ रहे हैं 9th टर्म क्या हुआ। तो हमें पता है एपी के लिए TN यानी कि nवां पद क्या होता है? A + n-1 करते हैं इंटू डी कर लेते हैं। बस इसमें वैल्यू पुटअप करिए। हमें क्या निकालना है? T9 निकालना है। तो T9 A कितना है? 5 है, प्लस 9 यहाँ पे रखेंगे तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 रख लीजिए यहाँ पे। 5 + 8 = 32 हो गया, और 32 5 कितना हो गया? 37 हो गया, और 37 यह इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको केवल ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप चाहे तो ऐसे भी 5 है पहला, तो 4 डिफरेंस यानी कि अगला 9 होगा, फिर 4 का डिफरेंस 3 होगा, जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग हो जाएगा। आप फार्मूले से डायरेक्ट जाइए और आंसर निकालिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, इफ़ x + y = कितना है? 20 है, और एक्स वाई बराबर कितना है? 96 है, ठीक। तो आप अगर अपने से भी अगर वैल्यू पुट करना चाहिए, x बराबर अगर हम 8 रख लें या फिर x बराबर 12 रख लें और y की जगह 8 रख लें, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 12 8 96 होता है, और 12 8 20 भी होता है। तो यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें तो 12 - 8 कितना आ जाएगा? 12 - 8 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 ही है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए इस तरह से आप वैल्यू तुरंत क्लिक नहीं करता है, तो x - y बराबर क्या होता है फार्मूला? रूट में क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर लिखते हैं हम, -4xy लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + y का होल स्क्वायर, यानी कि 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 20 का होल स्क्वायर 4 होता है। 4 × 96 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 400 - 96 का 4 से 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, 2 38। देखिए 384 अगर घटेगा तो 16 आएगा। रूट में 16 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है, और 4 ही है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, ओके। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, अरे 15 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कितने लोग जो है कि 20 लोग यानी कि टोटल 20 लोग एक दूसरे से कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, यानी कि हैंड शेक कितने तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सिंपल से फार्मूला 20C2 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार में 2 लोग हाथ मिलाएंगे, ठीक। तो क्या होता है इसका इक्वल टू 20 इंटू, और 20 में से 1 हम घटाएंगे 19 और डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, वही सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि 190 है इस सवाल का सही आंसर, यानी कि 20C2 आपको केवल करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर दोस्तों। कि अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि 2 3 से जाने वाली कोई एक रेखा है जो m बराबर जिसकी प्रवणता -1 के लंबवत जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो हमें पता है कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, यानी कि 2 3 से जारी है तो y - y1 m x - x1 होता है, ठीक है। प्रवणता दिया है -1 है, और हमें पता है 2 परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उनकी प्रवणता का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होता है। m1 अगर -1 यहाँ पे हम रख दें -1, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि m2 कितना है एक्चुअली में 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। y - y1 कितना है 3 है, यह है x1 पहला वाला और दूसरा वाला है y1।
m की जगह 1 रख लेंगे, x माइनस 2 रख लेंगे यहाँ पे। तो कितने जगह y को अगर उस पर भेजें तो x माइनस वाई और प्लस 1 देख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा और यही है सवाल का सही आंसर। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी परपेंडिकुलर बोलेगा तो -1 यानी कि m1 m2 बराबर -1 होगा, और जब पैरेलल बोल देगा तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, रूट में यानी कि इफ़ लगा लेते हैं। इफ़ रूट में 1 + x/144 इक्वल टू 13/12 है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, देखिए आप देखते ही समझ जाएंगे कि इन दोनों तरफ का हमें क्या करना है, पहले तो स्क्वायर करना है। तो 1 + x/144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये 12 का स्क्वायर 144। इस एक को उस पर भेजिए, देखिए हम इरेज कर देते हैं, फिर एक को उस पर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा अपने आप ही, ये -1 हो गया। यानी कि ये 144 ऊपर से घटेगा, तो 169 में से जब 144 घटेगा तो 25 अपान में कितना बचेगा 144। अब देखिए इसे हम कट कर रहे हैं, 144 क्या कट जाएगा, x इक्वल टू 25 आ गया, और 25 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको स्क्वायर करना था। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड जिसके जो है कि 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक 2 है और एक 5 - 2 है, तो उस स्क्वायर की भुजा क्या होगी, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। देखिए भुजा के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर होता है, इसलिए किसी में से किसी को भी घटाइए। 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और -2 में से 2 घटेगा तो -4 बचेगा। -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25 यानी कि 5 आ गई, और 5 ही है इसकी साइड। ठीक है, तो अब ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे दिया रहता है तो ऐसे हम जो है कि डायगोनल पहले निकालते और उसे a√2 के हम बराबर करते, फिर a की जो वैल्यू आती वो होती है हमारी साइड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है तो सिंपली आप 5 निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 12, 15 और 18 से भाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इन तीनों से भाज्य होगी, यानी कि एलसीएम जो इसका होगा, एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक के लगा देंगे। वही हमें के की वैल्यू केवल चाहिए और उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12, 15, 18 का क्या होता है 180 होता है। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर फैक्टर से, एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, 180 क्या हो गया, और 4 अंकों की सबसे बड़ी नंबर तो 9990 इतनी है। तो ये हमें के की वैल्यू कितने करीब लेके जा सकते हैं, के बराबर अगर हम रख लेते हैं, देखिए 18 5 90 9000 हो जाएगा। ठीक है, और 18 5 90 यानी कि 9000 तो हुआ ही है, और फिर से अगर 5 बार हम कर लेते हैं तो 900 हो जाएगा, यानी कि 9900 हो जाएगा, और 9900 ही होगा सवाल का सही आंसर। ठीक है, यानी कि के बराबर 55 पे सेटिस्फाई कर रहा है, और सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 9900 हो जाएगा, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि काश इनवर्स 1/√2 प्लस सेक इनवर्स -√2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए काश इनवर्स 1/√2 की मतलब ये होता है कि काश के किस वैल्यू की मान, यानी कि 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री होता है, 45 यहाँ पे लिख लीजिए। सेक के किस वैल्यू की मान -√2 होता है, तो ये भी 45 डिग्री ही होता है, लेकिन हमें माइनस में चाहिए। देखिए 90 प्लस अगर हम करते हैं, 90 प्लस अगर करते हैं हम, तो सेक जो है कि चेंज हो जाता है, तो 180 वाले में आना पड़ेगा, यानी हमें 180 + 45 अगर करेंगे हम, तो ये चीज़ निकल के आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों का सम, दोनों को सम कर दीजिए, तो 0 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 270 आ गया। 270 को अगर आप में ऑप्शन किस हिसाब से दिया है, अगर पाई में दिया है तो पाई में भी आप चेंज कर सकते हैं। 1 मिनट, 270 इंटू पाई अपान में 180 करके, ठीक है, 9 3 27 9 दूनी 18, यानी कि 3π/2 आ जाएगा पाई के केस में। ठीक है, और इस तरह से आपका 270 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पावर 10 है यहाँ पे, और ये 7 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना होगा। देखिए 3 के पावर में कितना जो है कि 7 से कटने वाला है, 27 अगर हम देखें 3 पावर 3 होता है तो वो 27 से कट जाता है। ठीक है, 3 पावर 3 अगर 3 यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे 3 लिखने कोई दिक्कत है। देखिए 3 तेरे कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 है यहाँ पे,
तो ये हो गया 27। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 28 माइनस 1, तो -1/3 हो जाएगा इंटू 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7, यानी कि -3/7। तो ये रिमाइंडर निकल के आ गया 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का 4, या फिर अगर माइनस में लिखना है तो माइनस का 3 भी आप लिख सकते हैं रिमाइंडर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो गोले हैं जिनकी रेडियस R1 बराबर 2 है और एक की R2 बराबर 3 है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो अगर हम देखें तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, गोले के केस में R1 क्यूब हो जाएगा और R2 क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 8:27 हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 64 सेकेंड में वो कितनी दूरी चलेगी, ये हमें किलोमीटर में पूछा है। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, तो किलोमीटर में ही रहने दीजिए। अब इसी को हमें घंटा में बदलना पड़ेगा, तो 64 सेकेंड को अगर हम घंटा में बदलते हैं, सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे काट लीजिए। अब 9 से तो कटेगा ही, 9 5 45, 9 चौके 36, 400 हो गया और 4 से कट गया तो ये 16 बार में, यानी कि 16 5 80, 80 बटे के 100 हो जाएगा, यानी कि 0.8 किलोमीटर। और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। तो पूरे लगभग 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन बचे हैं जो भी आसान ही रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसे आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।